रोटरी क्लब जयपुर बीड़ा उठा रहा है कानोता के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बदलाव का। बीड़ा उठा रहा है व्यवस्था का, छात्रों के शिक्षा के मंदिर को संवारने का, ताकि छात्रा उन सुविधा से वंचित ना रहे जो सुविधा एक स्कूल में होनी चाहिए। स्कूल की मरम्मत हो या फिर जर्जर खिड़की दरवाजे या फिर हो क्लासरूम, रोटरी क्लब ने अपनी पहल से स्कूल का नक्शा बदलने का काम किया है। रोटरी क्लब के अध्यक्ष हरीश खत्री और सचिव राजेश विजय जब जर्जर विद्यालय देखा, बालिकाओं को परेशान होते देखा, टपकती छत देखी, गर्मी में बंद पंखे देखे, तो बालिकाओं के लिए रोटरी क्लब ने स्कूल के नक्शे को बदलने का बीड़ा उठाया और स्कूल मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। स्कूल का नक्शा बदलने के लिए रोटरी क्लब बेहतर क्लासरूम, बेहतर वॉशरूम के साथ बालिकाओं के शक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। इस खास मौके पर जब रोटरी क्लब की टीम मौके पर पहुंची तो हैप्पी स्कूल की पहल पर काम कर रहे रोटरी क्लब के अध्यक्ष हरीश खत्री से सन स्टार टीवी ने खास बातचीत की। कहते हैं बदलाव बेहद जरूरी, और इस वक्त हम कानोता के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद है, जहां विद्यालय की तस्वीर बदलने का जो काम है वो रोटरी क्लब जयपुर कर रहा है। और अगर मैं आपको विद्यालय का प्रांगण दिखाऊं, बाहर की तस्वीर दिखाऊं, तो आप देखिए डेवलपमेंट का जो कार्य होना चाहिए वो किया जा रहा है, यानी कि समाज हित में एक महत्वपूर्ण पहल जो है वो रोटरी क्लब जयपुर कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष हरीश जी मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से उन्होंने इस पहल को उठाया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले सन स्टार टीवी में। सर, एक बहुत ही अहम बेड़ा आप उठा रहे हैं इन बालिकाओं के लिए और स्कूल का विकास करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पहल की शुरुआत की गई? ये हम लोग इस स्कूल में 5 साल से आ रहे हैं। जयपुर रोटरी क्लब जयपुर रॉयल। मैं हूं हरीश खत्री अध्यक्ष, मेरे साथ मेरे सचिव हैं राजेश विजय जी। और हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो क्लासरूम में बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि बारिश का पानी क्लास में आता था, पंखे चलते नहीं थे क्योंकि पंखे जल जाते थे, बिजली की लाइनें ब्लास्ट हो जाती थी, बरामदे में बैठते थे तो वहाँ पे कुत्ते घूमते थे। तो अब हमने इसके ऊपर सारा प्लान किया। हमारा जो क्लब है रोटरी क्लब जयपुर रॉयल, उन्होंने इसका प्लान आउट किया, हमारे मेंबर्स ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, प्लस हमने रोटरी इंटरनेशनल को अप्रोच किया इस स्कूल के लिए, तो वहाँ से और हमने लोकल फंड से मिला के करीब 25 लाख का ये प्रोजेक्ट हमने बनाया है, जिसमें हम लोग इसकी हमने छतों की पूरी बिटमिन शीट से रूफ चल रही है, वायर प्रूफिंग, कल परसों तक काम ख़त्म हो जाएगा। फिर ये बरामदे का फ़र्श हमने सारा कोटा स्टोन कर रहे हैं। स्कूल के सारी कक्षाओं के जो प्लास्टर है उनको हम रिपेयर कर रहे हैं, कर दिया हमने सारा। लोई का काम हो गया, बिजली का काम दोबारा से होगा पूरी बिल्डिंग का, टॉयलेट नया बनेगा, पेंट वर्क पूरा होगा। फिर क्लासरूम में हम फर्नीचर लाएंगे, जो हमने एस्टिमेट लगा लिया है क्या फर्नीचर चाहिए। और उसके बाद एक कंप्यूटर रूम बनाया जाएगा जो कि ई-लर्निंग सेंटर यहाँ पे आएगा। तो ये कार्य हम लोग कर रहे हैं और हम शिक्षा के दृष्टि में कार्य करना रोटरी क्लब का एक बहुत बड़ा एक फील्ड है जिसमें हम करते हैं। यही काम के लिए आज हम ज़रा इसका मुआयना करने आए थे कि कितना काम हो गया, कितना रह गया। और जब करीब 1-1.5 माह बाद ये ख़त्म होएगा तो हम फिर आपसे अनुरोध करेंगे, आप आइएगा, तब जब हम इसको समर्पित करेंगे स्कूल प्रबंधन को, तो हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप जन जन तक हमारा काम पहुंचाएं। धन्यवाद। सर, एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल आपकी ओर से की गई, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से आपने इस विद्यालय को चुना? रोटरी क्लब इस टाइम बालिका शक्तिकरण के ऊपर विशेष कार्य कर रहा है, और ये क्योंकि बालिका विद्यालय है और हमें यहाँ पता लगा कि बालिकाएं यहाँ पे उचित टॉयलेट नहीं था, पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग जो गांव के आसपास के लोग हैं वो बच्चियों को स्कूल भेजने से कतराते थे। तो यह बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा स्कूल, रोटरी क्लब की एक कंसेप्ट है हैप्पी स्कूल की, तो हैप्पी स्कूल इसको बनाना है। इसके कई पैरामीटर हैं, जिसमें टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, क्लासरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर ई-लर्निंग होनी चाहिए। तो वो हम इसको पूरा करते हैं। और इसके माध्यम से हमारा एक और भी प्रोजेक्ट चल जाता है कि हम एडल्ट एजुकेशन की तरफ भी काम कर रहे हैं। तो यही बच्चे जिनके माँ बाप अनपढ़ हैं, वो हमने उनको जिम्मा दिया है कि वो अपने माँ बाप को साक्षर करें। वो साक्षर करते हैं और हम उसका रिव्यू करते हैं। तो वो भी प्रोजेक्ट हमारा इनके साथ चल रहा है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, आज क्लब काम कर रहा है, एक बहुत ही सराहनीय कदम है, तो क्या ये कानोता में स्थिर है या अन्य भी जगहों पर इस तरह के कार्य किए? हम लोग बहुत से अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं।
हमने कानोता का एक जो मुख्य स्कूल है उसकी भी छत रिपेयर का काम चल रहा है इस समय, वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों में हमने वृक्षारोपण किया है। इसके अलावा हम लोगों ने लुनियावास में एक वृक्षारोपण को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ड्रिप वाली पाइप हमने लेआउट की है। उसके साथ हम बालिकाओं के लिए फ्री सैनिटरी पैड निःशुल्क वितरण का कार्य कर रहे हैं और हमने लगभग रोटरी क्लब ने पूरे क्लब ने मिलकर 2 लाख सैनिटरी पैड वितरित करने का एक बीड़ा उठाया जो हम चालू कर रहे हैं। आज भी हम इस स्कूल में भी बच्चियों को दे रहे हैं और कनौता स्कूल में भी हमने अभी दिया है हाल ही में। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने आज एक डेंटल चेकअप की स्टूडेंट्स के लिए स्टॉल लगाई है, जहाँ पे राजस्थान डेंटल कॉलेज के लोग और हमारा रोटरेक्ट क्लब है वो लोग बच्चों की निःशुल्क जांच कर रहे हैं। साथ में आई टेस्टिंग जो शंकरा आई हॉस्पिटल है, राजस्थान का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, उनकी टीम 5 डॉक्टरों की आई हुई है जो कि बच्चों का आई टेस्ट कर रही है। जब उन बच्चों के जो नंबर होंगे उनको हम मुफ्त में चश्मे देंगे। यदि कोई और व्याधि उनकी आंख में होगी तो उसके लिए भी हम उनका चिकित्सा का व्यवस्था बनाएंगे हम उसकी भी। तो इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। साथ में आज ही हमने बच्चों को डेंटल हाइजीन के ऊपर विशेष लेक्चर दिया है अवेयरनेस जागरूकता अभियान के लिए। उनको फ्री टूथब्रश और टूथपेस्ट हमने बांटा है, प्लस डॉक्टर्स ने उनको दिखाया है कि ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए। और इसके बाद जो महिला की बच्चियों की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि माहवारी के से रिलेटेड जो हाइजीन है उस पर भी हमारी महिला रोटेरियंस ने उनको जानकारी दी है। तो इस प्रकार के कार्य हम करते रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं स्कूल प्रांगण जो हम बता रहे हैं एक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और रोटरी क्लब जयपुर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं उन बालिकाओं के भविष्य के लिए, उनको शिक्षित करने की दिशा में, जिसकी पहचान और जिसका एग्जाम्पल उदाहरण पूरे समाज के सामने सख्त बस्ती कानोता का ये स्कूल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, सन स्टार टीवी, जयपुर।